हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए हम अपनी ग्राफिक की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है 71 71। आर्थोग्राफिक आर्थोग्राफिक ड्राइंग शब्द सामान्यतः किस माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं होर्डिंग डिज़ाइन, म्यूरल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और कंप्यूटर डिज़ाइन। ठीक, तो होर्डिंग डिज़ाइन जो होता है वो विज्ञापन के लिए यूज़ होता है, म्यूरल भित्ति चित्र है, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए है, तो ऑर्थोग्राफिक जो होगा वो कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए होता है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग शब्द जो है कंप्यूटर डिज़ाइन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वीडियो प्रोडक्शन को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, हमें यहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन का सही क्रम बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन एडिटिंग, पिक्चराइजेशन, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग, या पिक्चराइजेशन, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी बोर्ड। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, अब हम कोई भी चीज़ होती है, हम सपोज मूवी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग जो होगा वो फर्स्ट नंबर पर हमारा आना चाहिए। तो स्क्रिप्ट राइटिंग किसमें फर्स्ट नंबर पे है, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, उसके बाद स्टोरी बोर्ड, उसके बाद पिक्चराइजेशन, वीडियो के लिए हम किस प्रकार की पिक्चराइजेशन करेंगे एंड देन उसमें क्या एडिटिंग करेंगे वीडियो के प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे पास ऑप्शन है कि भाई सबसे पहले एडिटिंग तो होगी ही नहीं, एडिटिंग का जो ऑप्शन होगा वो सबसे लास्ट में ही होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम बना लेते हैं देन हम देखते हैं कि हमारी क्या कमी रही है, तब हम उसमें एडिट करते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को वीडियो के प्रोडक्शन के लिए हमें पहले क्या चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो इसका जो ऑप्शंस है वो सही कौन सा है, डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं? ठीक है, इसमें हमें बताना है कि हम किस सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ जो होता है अपने होर्डिंग्स वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, विज्ञापन के लिए भी यूज़ होता है। MS पेंट अपना नॉर्मल ही यूज़ है। ठीक है, अब बात आती है एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर की। तो इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो इमेज एडिटिंग में होता है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का। और हमें लेकिन यहाँ बताना है डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं, तो डिजिटल ढंग से रंग हम एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का अगर प्रयोग पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका यूज़ इमेज एडिटिंग के लिए होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है डिजिटल ढंग से, तो डिजिटल ढंग से एडोब फोटोशॉप में रंग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो एडोब द्वारा प्रारंभ स्टार्ट किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या है, एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि जो कोरल ड्रॉ है उसके द्वारा हम, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपना मनचाहा डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं, किसमें, कोरल ड्रॉ में। ठीक है ना, और एडोब पेज मेकर भी होता है एक, जिसमें DTP का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। और इसका सबसे ज़्यादा एडोब पेज मेकर का यूज़ किसमें होता है, जैसे एडोब फोटोशॉप है ऐसे ही एक एडोब पेज मेकर होता है। ठीक है ना, एडोब पेज मेकर भी होता है, तो उसका यूज़ किसमें होता है, उसका यूज़ सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतलब पुस्तक के प्रकाशन में, बुक पब्लिकेशंस है ना, उसमें होता है। तो डिज़ाइन की छपाई के लिए इसमें किसका प्रयोग होता है, पेज मेकर में, लेज़र रेज का। ठीक है, किसका यूज़ होता है, लेज़र रेज का यूज़ होता है उसमें, किसमें, एडोब पेज मेकर में। और एडोब पेज मेकर का यूज़ बुक पब्लिकेशन में होता है और डिज़ाइन छपाई के लिए लेज़र रेज का प्रयोग होता है। और लेज़र रेज का प्रयोग किस में होता है, लेज़र प्रिंटर में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा बनता है, तो ये जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये भी एक्स्ट्रा बन जाएगा कोरल ड्रॉ का। कोरल ड्रॉ में विभिन्न डिफरेंट टूल्स के द्वारा हम अपना अच्छा सा कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। समामिलन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त शब्द है? ठीक है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समामेलन, मेलन, मेलन मतलब किसी चीज़ का मिलान, किसी चीज़ का मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है,
तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, पत्थर, कांसा, लकड़ी, फाइबर ग्लास। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा समामीलन है, ठीक है ना। तो अब पत्थर को देखते हैं, तो पत्थर में क्या है, पत्थर कोई किसी चीज़ के मिश्रण से तो बना नहीं है। लकड़ी भी किसी चीज़ के मिश्रण से बनी है, पेड़ पौधों से बन रही है ना, पेड़ों से। फाइबर ग्लास भी नहीं है। अब बचा क्या है, कांसा, ठीक है। तो जो कांसा है वो तांबा, जस्ता और टीन, इनके मिश्रण से क्या बनता है, कांसा बनता है, ठीक है। तो तांबा, जस्ता, टीन, तो इनका क्या है, समामेलन है। इन तीनों का आपस में क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, मिलान है। तो इससे एक नई धातु का निर्माण हुआ, क्या बना, कांसा बना। तो समामेलन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त शब्द है, कांसे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और इसके साथ तर्क आर है, ठीक है ना। तो अभिकथन ए में क्या है, पोर्सिलेन सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है, ठीक है। तो पोर्सिलेन जो है सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है। और तर्क इसका क्या दिया है, क्योंकि यह अत्यंत फाइन सॉफ्ट क्ले है, ठीक है। तो जो पोर्सिलेन है वो सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है, यह जो कथन है यह सही है, ठीक है। लेकिन यह अत्यंत सॉफ्ट फाइन क्ले है, ऐसा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 77, अभिकथन दिया है और तर्क दिया है। अभिकथन में क्या है, कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। अभिकथन ये है, ठीक है। अब इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि जब वह एटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई। तो अब हमें यह बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं, या इनमें से इन दोनों में से कौन सा सही है, या फिर ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है। तो कथन देखते हैं कि कथन में था कि कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। तो यह बात बिल्कुल सही है, राइट है एकदम। तर्क क्या है, क्यों मुड़ गए थे, क्योंकि जब वो एटेलियर 17 में शामिल हुए थे तब उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई थी। तो ये एक रीज़न था जिस कारण में प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। तो ये तर्क भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ए साइड देन बी साइड। तो अब हम देखते हैं, लेटेंट इमेज है ए साइड, बी ऑप्शन इसका कोलाज, मोशन ब्लड और मोन्टेज, ठीक है। तो ये 4 दिए गए हैं और 4 ही बी साइड में दिए गए हैं, सिनेमा, एनिमेशन फिल्म, फोटोग्राफी, पेंटिंग। तो इस ए साइड को हमें बी साइड से मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं लेटेंट इमेज, ठीक है। कोई भी इमेज है, कोई भी फोटो है, ठीक है, इमेज फोटो, ठीक है। तो वो किससे होगी, फोटोग्राफी से मैच होगी। कोलाज क्या है, जब हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो क्या होगा, एक पेंटिंग बन जाती है, एक पेंटिंग क्रिएट हो जाती है। तो कोलाज का किससे रिलेशन होगा, पेंटिंग से होगा। मोशन, ठीक है, मोशन, जहाँ भी मोशन आए वो किस में यूज़ होगा, वो एनिमेशन में यूज़ होगा। बहुत से ऑप्शंस आए हैं ऐसे, तो इस बात का ध्यान रखना, मोशन मतलब एनिमेशन, किसी चीज़ का मूवमेंट, ठीक है, वो किस में है, एनिमेशन में। तो मोशन ब्लड किसका हो गया, एनिमेशन का, ठीक है। मोशन ब्लड किसका हो गया, एनिमेशन का। लेटेंट इमेज, फोटोग्राफी, कोलाज, पेंटिंग। और मॉन्टेज का यूज किस में होता है, सिनेमा में होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो लेटेंट इमेज, फोटोग्राफी, कोलाज, पेंटिंग, मोशन ब्लड, एनिमेशन फिल्म और मॉन्टेज सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 79, फ्लक्स सहायता करता है, किस में सहायता करता है फ्लक्स, ठीक है। तो ऑप्शन दे गए हैं, ऊष्मा बनाए रखने में, संयोजन को बढ़ावा देने में, अशुद्धियों को साफ करने में या सुखाने में, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस में फ्लक्स सहायता करता है, ठीक है। तो अब बता देते हैं आपको, जो फ्लक्स होता है वो किसी चित्र के निर्माण में, किसी चित्र को बनाने में, एक संयोजन को, एक पोर्शन जो है कि एक अच्छे से संयोजन बन जाए, उसमें उसका प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके प्रयोग से क्या है, चित्र में रंगों को भरने में मदद मिलती है, किसके, फ्लक्स की मदद से चित्र में जो रंग है उनको उभारने में मदद मिलती है। और इससे क्या बनती है, इससे क्या होता है, इससे चित्र में एक आकर्षक, एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स जो सहायता करता है वो किस में करेगा, संयोजन को बढ़ावा देने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 80, ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है।
ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्केच, ग्रेफिटो, स्ट्रीट आर्ट या स्प्रे पेंटिंग। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, ग्रेफिटो, ग्रेफाइट, ग्रेफिटो। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो ग्रेफाइट शब्द है वो ग्रेफिटो से लिया गया है। ठीक है, ग्रेफिटो से लिया गया है। अब ग्रेफिटो का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है मैं लिखता हूँ। ठीक है, ग्रेफिटो का क्या अर्थ है? मैं लिखता हूँ। अर्थात इसके द्वारा क्या होता है? कागज पर निशान बनाया जा सकता है। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक बहुरूप है। तो काले भूरे रंग का, काले कौन से रंग का? काले भूरे रंग का यह है धातु, अधातु सिंहल साइबेरिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया और इटली में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका बहुरूप है? कार्बन का। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में, और कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, साइबेरिया में और कैलिफोर्निया में। ठीक है, इटली में यहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये जगह भी पूछी जा सकती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, शाइनिंग होती है, और विद्युत तथा ताप का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेफाइट किसका कुचालक होता है? विद्युत का और ताप का। और ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रेफिटो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कांसे की संरचना है। क्वेश्चन जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि 3 उससे मिलकर बना है, पीतल, तांबा और इसमें टीन से, पीतल, तांबा, जस्ता। ठीक है ना, टीन। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉपर, Zn एंड Sn। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 82, अभिकथन ए, डिजाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। इस बात का तर्क दिया गया है क्या? रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि या रुचि को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी को बात पता है भाई, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं प्रकाश में, ठीक है, तो क्या होगा? जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आँख की रेटिना पर पड़ता है तो जो रोड्स होती हैं और कॉन्स होते हैं, वो ग्रंथियाँ जो हैं वो चेतन हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है, कोई भी रंग दिखाई देता है वस्तु का। ठीक है, तो इसलिए डिज़ाइन में रंग दर्शकों के मानस पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, विभिन्न प्रभाव डालते हैं, और रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत रुचि को भी प्रभावित करते हैं। तो दोनों ही बातें ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या है? ठीक है ना, अब देखो, जब आप कोई भी इमेज देखते हो, ठीक है, कोई भी फोटो है आपकी, कोई भी इमेज है, और आप उसको क्या करते हो? जूम करके देखते हो। ठीक है, क्या करके देखते हो? जूम करके देखते हो। अगर आप उसे जूम करके देखते हो, थोड़ा सा जूम किया या ज़्यादा जूम किया, बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद अगर आपको उसमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पिक्सल्स होते हैं। जो हमारी इमेज होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब जो फोटो हमारी बहुत क्लियर होती है, HD क्वालिटी में होती है, तो क्या होता है? उसको बहुत अधिक जूम करने के बाद उसमें पिक्सल दिखाई देते हैं। तो पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स जो होते हैं वो डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या अंश होते हैं। ठीक है, तो आप देखना इसको, वैसे पता होगा इसका आंसर आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञापन के किस माध्यम को एक प्रमुख पोर्टेबल प्रिंट माध्यम माना जाता है? आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट, गरिल्ला एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल या विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो इसमें किसको माना जाता है पोर्टेबल प्रिंट माध्यम? इसमें गरिल्ला एडवर्टाइजिंग को माना जाता है। क्यों भाई? जो गरिल्ला एडवर्टाइजिंग है वो एक अपरंपरागत तरीके से जो उत्पाद हैं या सेवाएं हैं, उनको, अपने उत्पादों को और सेवाओं को, है ना, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? वो जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके विज्ञापन को वो प्रसारित करती है। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एडवर्टाइजिंग की घोषणा करते हैं कि जो परंपरागत विज्ञापन की तकनीक का उपयोग ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, किसका? बड़ी कंपनियों का। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? एक पोर्टेबल प्रिंट माध्यम प्रसारित करते हैं। किसके लिए? छोटी कंपनियों के लिए, जिसको बोलते हैं गरिल्ला एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 85,
प्रचार या ब्रांडिंग के लिए निम्न में से किसे कभी भी नहीं चुना जाता है। ठीक है, किसके लिए? प्रचार या ब्रांडिंग के लिए निम्न में से किसे कभी नहीं चुना जाता है। भाई देखो, किसी चीज़ का सिनेमा और क्रिकेट है। ठीक है, सिनेमा और क्रिकेट, सिनेमा में जो भी फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट के जो भी फिल्म स्टार हैं, वो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। ठीक है, खेल और एथलेटिक्स से जुड़े हुए, जो गेम से जुड़े हुए लोग होते हैं, वे भी कर देते हैं। मंत्रालय एवं पंचायत के लोग वे भी कर देते हैं। लेकिन जो अपना विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट है, उसके द्वारा किसी भी चीज़ का प्रचार या ब्रांडिंग नहीं होती, उन्हें नहीं चुना जाता। ठीक है, तो किसे कभी भी नहीं चुना जाता विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इसका आंसर क्या हुआ? विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बॉल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? ठीक है, कौन से क्लॉथ का? बॉल्टिंग। ठीक है, अब बता दें, बॉल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग जो होता है वो सिल्क स्क्रीन की छपाई में होता है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है? सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है। जो बहुत पतला कपड़ा होता है स्टेंसिल्स बनाने में, उसका प्रयोग किया जाता है। सिल्क का कपड़ा होता है या नायलॉन का। ठीक है, जो कपड़े के छिद्र मतलब जाली की सहायता के आधार से इसमें क्या होता है, एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद कलर लगा लेते हैं, जो कलर छनकर कहाँ जाता है, जहाँ पे हमें छापना होता है। तो इसके लिए स्टेंसिल के लिए किसका प्रयोग होता है? सिल्क का या नायलॉन के कपड़े का प्रयोग होता है। बॉल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग किसमें होता है? सिल्क स्क्रीन की छपाई में होता है। 20वीं शती और यूरोप में इसका प्रयोग हुआ, विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र 1662 में प्रकाशित हुआ और कौन सा था वो? उसका नाम बताना है। ठीक है, तो उसका नाम है वीकली न्यूज़ ऑफ लंदन। वीकली न्यूज़ ऑफ लंदन समाचार पत्र जो है वो 1662 में प्रकाशित हुआ था और उसकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 1652 में पहली बार एक साप्ताहिक, ठीक है, एक वीकली समाचार पत्र, एक वीकली न्यूज़पेपर में किस उत्पाद का, ठीक है, किस प्रोडक्ट का विज्ञापन प्रकाशित हुआ? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हुई, किस प्रोडक्ट की हुई थी? 1652 में सबसे पहली बार वीकली न्यूज़पेपर में कॉफ़ी की। ठीक है, कॉफ़ी का जो प्रोडक्ट था उसका विज्ञापन, उसका एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? 1652 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 89, 1702 में पहला दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, डेली करंट के नाम से प्रकाशित हुआ, तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि इंग्लैंड में डेली करंट के नाम से प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र, वो कब हुआ था? 1702 में हुआ था। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1702 में एक पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था और उसका नाम क्या है? तो वो इंग्लैंड में हुआ था और उसका नाम डेली करंट है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, बॉस्टन न्यूज़ लेटर्स नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1704 में प्रकाशित हुआ और कहाँ हुआ था? ठीक है, वो हुआ था अमेरिका से। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1704 में कौन सा न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था? बॉस्टन न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, और कब हुआ था? 1704 में। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अमेरिका से प्रकाशित हुआ था बॉस्टन न्यूज़ लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 91, मकान और दुकान बेचने संबंधी विज्ञापन पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। तो यह कहाँ हुआ था? ये बॉस्टन न्यूज़ लेटर्स में हुआ था, जो मैंने अभी पहले आपको बताया है। बॉस्टन न्यूज़ लेटर्स कहाँ हुआ था? अमेरिका से हुआ था। और वो किस चीज़ के लिए था? मकान और दुकान बेचने संबंधी इसमें विज्ञापन पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1840 में स्पेस ब्रोकर के रूप में कार्य आरंभ किया था, शुरुआत की थी? ठीक है, कौन सा? स्पेस ब्रोकर। और 1840 में तो वानी पामर थे, उन्होंने स्पेस ब्रोकर के रूप में कार्य किया था 1840 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव कब डाली गई? जो अमेरिका की विज्ञापन एजेंसी थी उसका निर्माण, उसकी नींव कब डली थी? वो 1917 में डली थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, AC नील्सन और डैनियल स्ट्रेची ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? ये दोनों नाम बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। AC नील्सन दे सकते हैं A साइड में, B साइड में आपका विज्ञापन क्षेत्र दे सकते हैं, तो मैचिंग के लिए ये आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का संबंध किससे था? AC नील्सन का और डेनियल स्ट्रेची का संबंध विज्ञापन क्षेत्र से था, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर कब सामने आया? ठीक है, लोगों के सामने कब आया दूरदर्शन एक अच्छे माध्यम के रूप में, एक अच्छी चीज़ें बताने के, विज्ञापन के, उसमें कब आया वो सामने? तो वो 1950 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 96, पैम्फलेट का अधिकांश प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक, जो स्थानीय स्तर पर विज्ञापन होते हैं, स्थानीय स्तर पर, उसमें पैम्फलेट का प्रयोग किया जाता है। पैम्फलेट जो होते हैं, ठीक है, पर्चे से होते हैं, उसमें किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, स्कूल का होता है, किसी भी कॉलेजेस का होता है, किसी भी चीज़ का होता है, कोचिंग सेंटर्स का होता है, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं वो अपने उसका निकलवा लेते हैं, किसी भी चीज़ का तो होता है, स्थानीय स्तर पर होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन, क्वेश्चन नंबर 97, दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। किसकी स्थापना? दूरदर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन जो प्रसारित हुआ था वो कब हुआ था? वो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो दूरदर्शन पर पहली बार जो विज्ञापन प्रसारित हुआ था वो 1976 में हुआ था, उससे पहले कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, बाह्य विज्ञापन माध्यम है, बाह्य विज्ञापन, ठीक है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, तो वो होर्डिंग का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर, कियोस्क एक एडवर्टाइजमेंट का है। ठीक है, उसका सामान्यतः साइज क्या होता है? उसका सामान्यतः साइज 24 इंच मल्टीप्लाई 36 इंच, मतलब 24x36 का इसका साइज होता है। और एक प्रकार का जैसे इस टाइप से होता है, और इसमें क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें यहाँ से क्या होता है, ये कोई भी पिक्चर, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है वो चलता रहता है, मूव होता रहता है, बार बार आता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ हो गया है, 500 का चलेगा, आगे और भी रहेंगे, तो इसमें बीच में अब हम कुछ और भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।